हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एच डी क्रिएशंस पर। ये हमारे टाइप्स के रिलेटेड 12th ट्यूटोरियल है और आज के वीडियो में हम लोग जो क्लासेस है उसके मॉडिफायर्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो पूरा जो जितने भी सारे मॉडिफायर्स हैं उन सब के बारे में सीखेंगे, तो इसको जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कार का एक क्लास बनाए थे और उस कार से हम लोग ये देखे थे कि किस तरीके से हमें, अगर हम लोग कोई क्लास बनाते हैं तो उससे हम लोग किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मॉडिफायर्स आते हैं। मॉडिफायर्स इन द सेंस कि किस तरीके से हम लोग ये जो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ है इसके प्रॉपर्टीज़ को या फिर इसके जो मेथड्स है उसको किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि से फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पे मैंने जो कार बनाया था उस पर मैंने ब्रांड को बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया था कि भाई महिंद्रा होना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था या फिर मैं ऐसा अज्यूम कर रहा था कि मैं जितने भी सारे कार्स बनाऊंगा अपने कंपनी में वो सारे के सारे महिंद्रा कंपनी के ही होने वाले हैं। तो इसलिए हमने ब्रांड को जो है स्ट्रिक्ट वैल्यू महिंद्रा में सेट कर दिए थे। ठीक है, पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि कोई अगर यहाँ पे जब हम लोग बड़े कोड बेस में काम करते हैं, मल्टीपल टीम्स में काम करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि या फिर कभी कोड करते करते 5-10 दिन का ब्रेक आ गया बीच में, तो हम लोग भूल जाते हैं कि भाई किस हिसाब से हमने चीज़ों को ये किए थे, कस्टमाइज़ किए थे या फिर कॉन्फ़िगर किए थे। तो हम लोग बाद में ऐसा प्रॉब्लम कर ही सकते हैं कि हम लोग किसी चीज़ को मॉडिफाई कर दें। तो उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए यहाँ पे आते हैं मॉडिफायर्स, जिससे हम लोग बेसिकली ये जो प्रॉपर्टीज़ है या फिर ये जो मेथड्स है इनको हम लोग स्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टीज़ या ये मेथड्स चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, चेंज होगा तो कहाँ से होगा, कौन चेंज कर सकता है, ये सारा चीज़ें। तो उसमें से सबसे पहला जो आता है वो है पब्लिक। पब्लिक मतलब नॉर्मली एक्सेसिबल, सारी जगहों से एक्सेसिबल है। सो यहाँ पे प्रॉब्लम कैसा होगा, प्रॉब्लम मैं पहले बताता हूँ। तो से फॉर एग्जांपल कि किसी ने ये जो एक्सयूवी कार बनाया गया, अभी अगर मैं ये फाइल को देखूँ तो मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो तैयार हुआ है ब्रांड महिंद्रा के साथ एंड मॉडल जो है वो है एक्सयूवी के साथ। पर कोई अगर मेरे या फिर मैं ही अगर कोड में ऐसा कुछ कर दूँ कि बाद में मैं इसको, यहाँ पे देखिए सारे जो प्रॉपर्टीज़ है वो सब एक्सेसिबल है, मैं सीधा ब्रांड को चूज़ किया और मैंने कुछ और ब्रांड डाल दिया कि लाइक टाटा, से फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल। इसको अगर मैं सेव करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो ऑब्जेक्ट तैयार हुआ है उसका ब्रांड जो है वो चेंज हो गया है टाटा। बट दिस इज़ समथिंग विच आई डोंट वांट, राइट? कि मैं ये नहीं चाहता था कि भाई कोई भी मेरा ब्रांड जो है उसको चेंज कर पाए, क्योंकि ब्रांड मेरे लिए स्टैटिक है, ब्रांड मेरे लिए फिक्स्ड है, ब्रांड कभी भी चेंज होने वाले है नहीं। ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ मेरे एप्लीकेशन के लिए। तो इसको हम लोग कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे रोल आएगा मॉडिफायर्स का। तो यहाँ पे बेसिकली जो पहला मॉडिफायर आता है वो है पब्लिक। अब मॉडिफायर को लगाने के लिए जो भी ये जो कीज़ है, मतलब ये जो पैरामीटर के कीज़ है, यहाँ पे जाके मैं सीधा लिख दूंगा फ्रंट पे ऐसे पब्लिक। सो पब्लिक बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट है, पब्लिक मतलब एक्सेसिबल होगा हर जगह से, कोई भी कभी भी कैसे भी उसको चेंज कर सकता है। तो पब्लिक लगाना या नहीं लगाना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट है। बट ये भी एक मॉडिफायर है। दूसरा आता है हमारे लिए प्राइवेट। प्राइवेट का क्या मतलब है, तो मैं यहाँ पे प्राइवेट कर देता हूँ इसको, जैसे हम लोग बात कर रहे थे ब्रांड। तो ब्रांड बेसिकली क्या है, मैंने इसको क्या कर दिया, प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब है कि भाई ये जो ब्रांड है अगर इसको चेंज करना है, ठीक है, तो ये जो प्राइवेट है ये कभी भी चेंज नहीं कर सकता आउटसाइड ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। तो ये जो क्लास है इस क्लास के बाहर से वो चेंज नहीं कर सकता। जो भी चेंज करना है वो यहाँ से चेंज करना, मतलब इस क्लास के अंदर कोई ऐसा प्रॉपर मेथड होना चाहिए जिससे वो चेंज हो सके। पर कोई भी जाके ऐसे रैंडमली अगर कोई ऐसे लिख देता है कि एक्सयूवी कार डॉट ब्रांड से फॉर एग्जांपल, वैसे ब्रांड अभी देखिए यहाँ पे आना ही बंद हो गया, मतलब मेरे इंटेलिजेंस पे ही अभी नहीं आएगा कि ब्रांड को, क्योंकि मैं ब्रांड को चेंज ही नहीं कर सकता। बट स्टिल अगर मैं ऐसे लिख भी देता हूँ कि ब्रांड इज इक्वल टू समथिंग, तो यहाँ पे आप एरर ये थ्रो कर देगा, ऑब्वियसली ये कंपाइलेशन में भी एरर थ्रो कर देगा कि भाई ब्रांड जो है वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी इन द सेंस कि इसको ये चेंज होगा, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं होगा, पर उसके लिए यहाँ पे प्रॉपर मेथड डिफाइन होना चाहिए इसी क्लास के अंदर। ठीक है, तो और क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई इसको चेंज ही नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं इसको यहाँ पे कोई भी मेथड डिफाइन करूँगा नहीं, तो ये कभी चेंज हो नहीं सकता। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि से फॉर एग्जांपल मैं प्राइवेट को फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ यहाँ से।
और यहाँ से भी मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ये फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक वेरिएंट नाम से एक प्रॉपर्टी है, जो बेसिकली क्या होगा, जो होगा एक स्ट्रिंग्स ऑफ अरे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा उसका दिस, ठीक है। अब ये वेरिएंट क्या है, ये इसको मैं और स्पेसिफिक कर देता हूँ, समथिंग कलर वेरिएंट, कि कितने कलर्स इस गाड़ी के अवेलेबल है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये, और इसके लिए मैं यहाँ पे एक मेथड डिफाइन कर देता हूँ कि जब भी कोई नया कलर ऐड करना है तो वो यहाँ से ऐड कलर वेरिएंट ऐसे करके ऐड कर सकता है। तो इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर एक वैल्यू आएगा, जो वैल्यू भी होगा स्ट्रिंग, क्योंकि वो मुझे उसी में ऐड करवाना है। और मैं इसको क्या करूँगा, दिस डॉट कलर वेरिएंट डॉट पुश, मैं उसमें वो वैल्यू जो है वो वैल्यू पुश करा दूँगा, ठीक है। तो मेरे पास एक कलर वेरिएंट है, तो मैं यहाँ पे एक्सयूवी कार बनाने के बाद उसका पहले दो कलर वेरिएंट बना देता हूँ कि ऐड कलर वेरिएंट से फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्लैक हो गया और दूसरा हो गया वाइट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मेरे पास दो कलर वेरिएंट है, ब्लैक एंड वाइट। तो मेरे पास एक एरे है जिसमें दो वैल्यू दिया हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे मैं ऐसे भी इसको एक्सेस कर सकता हूँ कि यहाँ पे एक्सयूवी कार डॉट कलर वेरिएंट ऑफ, हमारे पास दो एलिमेंट है, इसका मतलब 0 और 1। तो 2 वाला जो एलिमेंट है उसमें जाके मैं ऐसे लिख देता हूँ रेड। तो अभी अगर मैं ये काम कर दूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो मेरा एरे है वो 3 हो गया है। तो आपको लग सकता है कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास, मतलब मैं ऐसे भी चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ। पर जब हम लोग बड़े टीम में काम करते हैं या फिर हम लोग बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हैं, तो हम लोग हमेशा एक यूनिफॉर्म वे चाहते हैं कि भाई एक ही तरीके से वो काम हो सके। तो अगर कभी किसी को कलर वेरिएंट ऐड करना है तो वो हमेशा वो मेरा जो मेथड है ऐड कलर वेरिएंट, उसी को कॉल करके उसके थ्रू ही ऐड कराए, वो डायरेक्टली इसको ऐड ना करा सके। तो इसका मतलब क्या है कि ये चेंज तो होगा, पर चेंज करने के लिए इसके पास प्रॉपर मेथड डिफाइन होना चाहिए, जो कि है मेरे केस में ऐड कलर वेरिएंट, ठीक है। तो इस दौरान मैं इसको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं इसको एज ए प्राइवेट की डिफाइन कर सकता हूँ कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है ये प्राइवेट है, मतलब ये प्रॉपर्टी चेंज होगा तो होगा सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास के अंदर से। तो इसके कोई मेथड के थ्रू ही मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्योंकि मेरे पास ये मौजूद है, तो देखिए इस केस में ये मुझे एरर थ्रो कर दिया, क्योंकि मैं आउटसाइड ऑफ द क्लास मैं इसको डायरेक्टली ऐसे एक्सेस नहीं कर सकता। पर इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने उस पर प्रॉपर मेथड डिफाइन किया है, जो कि मैं जिसके थ्रू मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। तो ये है बेसिकली प्राइवेट। थर्ड आता है एक रीड ओनली। रीड ओनली का क्या मतलब है, रीड ओनली का मतलब है कि वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो फिक्स्ड है। जैसे ब्रांड जो है, तो ब्रांड क्या है कि मैं क्या चाहता हूँ कि भाई ये कभी चेंज ही ना हो। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं इसे रीड ओनली के नाम से ऐड कर सकता हूँ। तो रीड ओनली करने पे क्या होगा, तो ये तो बेसिकली एरर थ्रो करेगा, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो फिर से हमारा कोड प्रॉपरली चलने लगेगा। और यहाँ पे मैं इसको, देखिए यहाँ पे फिर से मैं जैसे ही मैं इसको एक्सेस करने जा रहा हूँ, तो ये मुझे क्या बता रहा है कि भाई ये भी एक रीड ओनली है, मतलब ये कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। ना तो इसके अंदर से चेंज होना चाहिए। अभी अगर से फॉर एग्जांपल मैं ऐड कलर वेरिएंट के दौरान ही मैं इसको चेंज करने का ट्राई करूँ कि दिस डॉट ब्रांड टू समथिंग एल्स, ठीक है, तो भी आप देखना यहाँ पे एरर थ्रो हो जाएगा कि भाई जो ब्रांड है वो बेसिकली एक स्टैटिक, मतलब रीड ओनली है, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इट्स नॉट मेंट टू चेंज, राइट। तो ये बेसिकली तीन चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम लोग इसके अंदर के जो वैल्यूज़ है उसको हम लोग स्ट्रिक्ट कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कहाँ से चेंजेस होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा, कहाँ से होगा, ठीक है। सेम तरीके से ये जो प्राइवेट, जैसे मैंने इस पे दिखाया, ये सारे प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ या प्राइवेट रीड ओनली सारे मॉडिफायर्स मेथड्स के लिए भी काम करते हैं, कि मेथड के अंदर अगर हमें कोई चेंजेस करना है तो वो कैसे होगा। वो ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज सेम तरीके से काम कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी के पहले हमें उसको लगा देना है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये है बेसिकली मॉडिफायर्स। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा। अभी देखिए, अभी जैसे ही मैं यहाँ पे इस चीज़ को कर रहा हूँ, अच्छा इसको मैं रख देता हूँ रीड ओनली, तो ब्रांड को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है।
और यहाँ पे देखिए मेरा ये जो चीज़ है कि यहाँ पे जो मैंने प्रॉपर्टीज़ बनाया वही सारा चीज़ें मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर भी कॉल मतलब असाइन कर रहा हूँ। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मॉडल नाम से असाइन कर रहा हूँ। तो मॉडल यहाँ पे मैंने लिया। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होता कि मैं इनिशियलाइजेशन के दौरान ही मैं ब्रांड लेना चाहता और कलर वेरिएंट का एक एरे लेना चाहता, मतलब अगर मैं इसको यूनिवर्सल बनाता। अभी मैं एज्यूम क्या किया था कि मैं महिंद्रा के ही हमेशा कार बनाऊंगा, पर अगर ऐसा सीन नहीं है कि नहीं भाई मैं दूसरे कंपनीज का भी कार बना सकता हूँ, तो ब्रांड एंड कलर वेरिएंट जो है वो मैं जब कोई ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा उसी दौरान मैं पैरामीटर के थ्रू लेना चाहता, तो बेसिकली हम लोग इस कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको पास कर देते। जैसे हमने मॉडल के लिए MDL पास किया था, सेम तरीके से मैं यहाँ पे ब्रांड पास कर सकता था जो कि होता है एक स्ट्रिंग, और सेम तरीके से मैं यहाँ पे कलर वेरिएंट जो है वो भी पास करता, जो भी बेसिकली होता है एक स्ट्रिंग्स ऑफ एरे। और उसके अंदर यहाँ पे जिस तरीके से मैंने दिस डॉट मॉडल किया था सेम तरीके से दिस डॉट ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड, सेम दिस डॉट कलर वेरिएंट इज इक्वल टू कलर वेरिएंट। ठीक है, पर इस कोड में अच्छा यहाँ पे ये इशू दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ये सारा चीज़ें पास नहीं किया था। तो मैं इसको यहाँ से फ़िलहाल के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, और इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि ये एरर थ्रो करेगा। और मैं यहाँ पे ब्रांड के लिए लिख देता हूँ महिंद्रा, और साथ ही साथ मैं एक एरे भी पास कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, तो हमारा कोड फिर से चलने लगा नॉर्मली। पर यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दिखने में देखिए यहाँ पे भी मैंने सारा वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ किया, उसके साथ साथ फिर से यहाँ पे डबल डबल काम किया, ये थोड़ा सा रिडंडेंट हो जाता है। तो इसको हम लोग सॉर्ट करने के लिए शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये पूरे चीज़ को यहाँ से कमेंट कर दूँगा और यहाँ से भी पूरे इनिशियलाइजेशन को कमेंट कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद ये जो कंस्ट्रक्टर के अंदर जो वैल्यूज़ है इसी के आगे मैं डायरेक्टली मॉडिफायर्स जो है उस मॉडिफायर्स को असाइन कर दूंगा। ठीक है, किस तरीके से, तो जैसे यहाँ पे MDL, अब जब मॉडिफायर्स असाइन होगा तो मुझे बेसिकली क्या करना होगा, उसका एग्जैक्ट नाम लिखना होगा। जैसे मैं मॉडल यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली मॉडल ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जैसे मॉडल है मैंने उसको क्या सोचा था, पब्लिक सोचा था, तो मैं इसको मेंशन करूँगा पब्लिक। फिर ब्रांड जो है उसको मैंने क्या सोचा था, रीड ओनली, तो मैं ब्रांड के आगे रीड ओनली मेंशन कर दूंगा। सेम तरीके से मैंने जो कलर वेरिएंट है उसको क्या सोचा था, प्राइवेट, तो कलर वेरिएंट से पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कलर वेरिएंट। तो देखिए इससे क्या होगा कि मेरा ये जो वैल्यूज़ है ये डायरेक्टली इनिशियलाइज भी हो जाएगा, और साथ ही साथ जब यहाँ से कोई भी चीज़ पास होगा एज ए इनिशियल वैल्यू वो सारा चीज़ें उसमें स्टोर भी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी भी देखिए हमारा कोड जो है वो वैसा का वैसा काम कर रहा है, साथ में जो भी ब्रांड है जो भी कलर वेरिएंट है वो सारा चीज़ें हमें मिल रहा है। और यहाँ से भी मैं अगर जैसे इसको मैं अगर अनकमेंट कर देता हूँ तो हमारा जो भी बाकी का चीज़ था वो सारा चीज़ें यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये बेसिकली एक शॉर्ट हैंड चीज़ है कि आप शॉर्ट कर सकते हैं, तो इससे आप यहाँ से बच जाते हैं और इतना कोड आपका कम हो जाता है, सीधा सीधा बात है। ठीक है, पर आपका मर्जी, आप शॉर्ट हैंड पे जाए लॉन्ग हैंड पे जाए कैसे भी करें। पर हाँ ये चीज़ है जो हमारा मेन चीज़ था वो था मॉडिफायर, जिसमें पब्लिक, प्राइवेट एंड रीड ओनली। तो समराइज करने के लिए पब्लिक मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा कोई भी जगह से चेंजेस होगा, कोई भी उसको एक्सेस कर पाएगा। प्राइवेट मतलब एक्सेस तो सब जगह से हो पाएगा पर चेंजेस करने के लिए उसके वो सिर्फ और सिर्फ जो क्लास है उसी के अंदर से वो चेंजेस होगा, आउटसाइड ऑफ द क्लास वो चेंज नहीं होगा। रीड ओनली मतलब एक बार इनिशियलाइज हो गया, कोई वैल्यू स्टोर हो गया, उसके बाद वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इनिशियलाइजेशन में ही जो वैल्यू स्टोर होना है वो स्टोर होना है, दैट्स इट। उसके बाद किसी भी वो चेंजेस नहीं होगा। तो ये होता है बेसिकली हमारा मॉडिफायर्स इनसाइड द क्लास। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.